इन दिनों कई बॉलीवुड स्टार्स फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि दूसरे मामलों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्हीं में से एक है जानी मानी एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही। खबर ये है कि नोरा फतेही को एक ऐसे शख्स ने BMW गिफ्ट की जो खुद बहुत बड़ा फ्रॉड है। उस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सुकेश चंद्रशेखर के बॉलीवुड कनेक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। ईडी इस मामले में जांच कर रही है और रोज कोई नया खुलासा हो रहा है। अब जानकारी मिली है कि एक्ट्रेस नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर ने एक चमचमाती BMW गिफ्ट की थी। जब 14 अक्टूबर को ईडी ने नोरा से पूछताछ की थी, तभी इस गिफ्ट के बारे में भी जानकारी मिली। ऐसे में उस दिन जब गिफ्ट का जिक्र किया गया तो नोरा को सुकेश के सामने बैठा दिया गया और फिर सवाल जवाब हुए। पूछताछ में नोरा ने बताया कि साल 2020 में वो एक इवेंट में गई थी। उस इवेंट में उन्हें सुकेश की पत्नी और एक्ट्रेस लीना पॉल ने बुलाया था। ये इवेंट चेन्नई में हुआ था। अब ईडी को शक है कि सुकेश ने नोरा फतेही को जो गाड़ी गिफ्ट की है उसके पैसे वसूली रैकेट के जरिए कमाए गए थे। ये वही पैसे थे जो उसने बिजनेसमैन की पत्नी से ब्लैकमेल कर वसूले थे। ऐसे में ईडी अब इस गिफ्ट को लेकर भी जांच कर रही है और जिन पैसों से इसे खरीदा गया है उस पर भी जांच कर रही है। फर्जीवाड़े के इस मामले की बात करें तो इसमें नोरा के अलावा ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ की है। तब बताया गया था कि सुकेश पहचान बदलकर जैकलीन से बात किया करता था। अब इस मामले में दोनों जैकलीन और नोरा अपने आप को पीड़ित बता रही हैं। उनके मुताबिक उन्हें इस वसूली रैकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ईडी उनके जरिए कई जरूरी सबूत इकट्ठा कर रही है। हाल ही में सुकेश चंद्रशेखर और लीना पॉल को ईडी रिमांड पर भेजा गया था। बताया जा रहा है कि सुकेश ने जैकलीन को भी कई गिफ्ट दिए। ईडी अफसरों को सुकेश के कॉल रिकॉर्ड से उसके और जैकलीन के बीच 2 दर्जन से ज्यादा बार बातचीत होने की पुष्टि हुई है। इस केस में ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसा कहां-कहां इन्वेस्ट किया गया है। इस केस की बात करें तो ये 200 करोड़ की एक रंगदारी से शुरू हुआ था, जो जेल में बैठे ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बिजनेसमैन की पत्नी से वसूली थी। बाद में इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल का भी हाथ सामने आ गया था और उनसे भी कई घंटे पूछताछ चली। अभी ईडी जोर देकर कह रही है कि इस पूरे वसूली रैकेट में लीना ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है। वो भी इस अपराध में पूरी तरह शामिल थी। सुकेश चंद्रशेखर की बात करें तो बेंगलुरु के रहने वाले सुकेश ने बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की। ये हाई फाई स्कूल था। सुकेश के पिता उसे स्कूटर से स्कूल छोड़ते थे, जबकि उसके दूसरे साथी महंगी कारों से स्कूल जाते थे। 10वीं के बाद सुकेश ने स्कूल छोड़ दिया था। 17 साल की उम्र में उसने क्राइम की दुनिया में एंट्री ली थी। साल 2007 में पुलिस ने पहली बार उसे गिरफ्तार किया था। खुद को पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बता सुकेश ने दोस्त की ही फैमिली से 1 करोड़ 14 लाख रुपए ठगे थे। इसके बाद इसकी ठगी का सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब की बात सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की ठगी के मामले को लेकर शिकंजे में है। ईडी की टीम मामले को लेकर गहन पूछताछ कर रही है और सुकेश से जिन लोगों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है।